नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद है चकरपुर मंडी कानपुर में। आपको किसान भाइयों सबसे पहले बताने का प्रयास करें। देखिएगा तो किसान भाइयों, मंडी में आज आमदनी कल से कुछ ज़्यादा लगी, लेकिन किसान भाइयों एक बड़ी बात यह है कि भाई मौसम ने कहीं ना कहीं अब अपनी करवट बदली है और सर्दी की ओर जो है अब मौसम चल पड़ा है। लेकिन मंडी में जब हम बात करते हैं तो भाई आलू के भाव में काफ़ी ज़्यादा जो है किसान भाइयों परिवर्तन हो चुका है। आज किसान भाइयों समता ट्रेडर्स पर हम इस समय आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ में ऑनर महोदय, यहाँ के नेताजी मौजूद हैं। इस साइड में देखेंगे किसान भाइयों तो यहाँ पर आलू कुछ भरे भी जा चुके हैं और कुछ लाटें अभी भी लगी हुई हैं और पुराने आलू की भी आपको यहाँ पर देखने को क्वालिटी मिल रही होगी। ये देखिए किसान भाइयों, गड टाइप का ये हॉलैंड कुछ मिक्सर आलू है। इस टाइप के आलू किसान भाइयों क्या रेट बिके हैं वो हम नेताजी से जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ किसान भाइयों देखिए घुंघिया टाइप के ये जो आलू आए हैं, ये देखिए घुंघिया, और ये जो है सफ़ेद में नया आलू है। इस टाइप के किसान भाइयों आलू क्या रेट बिके हैं और अच्छे आलू क्या रेट बिके हैं, और देखेंगे तो लाल की क्या पोजीशन है। तो ये सारी बातें जो है किसान भाइयों आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और इस समय हमारी मौजूदगी समता ट्रेडर्स पर है। यहाँ पर किसान भाइयों नेताजी हैं, नेताजी से बातचीत करेंगे क्या आज आलू की मंडी रही और मंडी की पोजीशन क्या है। ये सारी बातें जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। लगे रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो में, तो बात करेंगे किसान भाइयों नेताजी से। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं नेताजी से, आज मंडी की आवक कैसी क्या रही है और मंडी में हलचल क्या रही। तो नेताजी स्वागत है हमारे वीडियो में आपका, और बताएं आज मंडी की सबसे पहले हलचल क्या रही है और आमदनी से शुरुआत करते हैं। आमदनी क्या है? 35 से 40 हज़ार बोरा होगा नए की। अच्छा, अपने पास अगर नेताजी बात करें तो नया कितना, लगभग 1000 1400 बोरा था। 1400 बोरा था, उसमें से 1000 तो बिक गया होगा लगभग। सब बिक गया है, काली छोटी छोटी लाटें कुछ बची हैं। 67 बोरा रह गया है। अच्छा, 67 पैकेट बचा हुआ है। और किसान भाइयों आलू भी देखें, नया एक ये लाट है, एक ये है और एक वो जो है घुघिया वाला। इसको कह सकते हैं कि ये तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन वो घुघिया है और ये थोड़ा हल्का है, हरा सरा है, इस वजह छूटा है। दोनों एक हैं। अच्छा, एक ही हैं। तो नेताजी आज आमदनी तो कल से ज़्यादा ही है। हाँ, ज़्यादा है, कल से ज़्यादा है। तो आज मौसम भी बदला है, भाव बताओ कितना बदला है? भाव पक्का मान लें 650 से 750। 750। हाँ, और अधिकतम नंबर है, जैसे चारानी पार्टी ने लिया है। हाँ। बाकी हमने तो बेचे हैं आज। हाँ, देखिए जो है किसान भाइयों अगर बात करें तो पूरा मजबूती के साथ देखिए ये 94 बोरा 700 में से। हाँ, 59 700 में से जी, 58 700 में से जी, 56 675 में से। हाँ, 22 600 में से जी, 51 लाल 1025 में चा। हाँ, 133 लाल 1000 में चा जी, 71 लाल 1000 में चा। हाँ, 62 लाल 1000 में चा। 1000 में चा। तो मतलब जो है सुपर में बढ़िया 700 मानो, 750 मान लें आप। सफ़ेद का हाँ 750 बिके। 750 बढ़िया सुपर बिके हैं। बाकी हल्के वाले 650। हाँ, हल्के नहीं 600 भी बिके, हल्के 600 भी बिके हैं। हमने 600 में 22 कट्टी। हाँ, मतलब इस टाइप के जो नेताजी आलू हैं ये वाले 5 रुपए वाले हैं, 5 रुपए वाले हैं ना। ये नीचे जाएंगे। पीली मिट्टी का बढ़िया आलू 600 से 700 और 750 750 मानिए। हाँ, 750 जो 600 बिक रहा है वो भी खराब क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी बिक रही है। अच्छा, तो मतलब अगर नेताजी अगर कल की बात करें जैसे हम, तो कल की पोजीशन क्या रही थी अपने सफेद की? कल भी यही भाव रहे थे। कल यही रहे थे? कल भी 700 में से तुमने। अच्छा, तो 1,750 बिकी कल नेताजी बताया जा रहा है, हमें मंडी में पता चला है कि भाई 800 रुपए तक एक आधी लाटें बिकी कल। जैसे अब्बास हैं यहाँ, हाँ, रफीक हैं, तो एक चारानी पार्टियां आई थी, उन्होंने आज भी 800 लिया होगा। जी जी जी। हाँ, मतलब कमालगंज जहानगंज जो फरुखाबाद आलू आते हैं, हाँ, वो आलू 750 800 आज भी बिके हैं। अच्छा, आज भी बिके हैं, लेकिन वो क्वालिटी अलग है। बेमानों की हम लोग डॉलर बोलते हैं, मंडी की भाषा में डॉलर। हाँ, डॉलर मतलब 10% आलू आता होगा ऐसा। आइए बैठे जाओ। क्यों नेताजी, मतलब वो जो है 10% आता होगा। हाँ, आलू उस टाइप का बढ़िया वाला। हाँ, 4 5 6 गाड़ी आती हैं कमालगंज की, फरुखाबाद की। तो वो जो है टॉप लेवल पर भाव अपना रहता है। 750 800 बिकता है। आज नेताजी अपने लाल भी बेचा है, बताया भी था अभी, जो है 1033 या 31 रुपए क्या बता रहे थे? 1025 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है आज बिक्री हुई है। तो वो लाल पुखराज रहा होगा। हाँ, पुखराज। अब बाकी कंचन वगैरह की पोजीशन क्या रही? 900 से 1000 मानिए आप। 900 से 1000। अब सेकंड क्वालिटी 800 जैसे लाल लगी, हमने 800 भी बेची अभी। अच्छा, ये 800 मतलब ये 900 से 1100 वाला सवेरे बिक जाता है, ऐसे आप मान लें। हाँ, उसकी डिमांड 1000 से नीचे वाला जो फिर 11 12 1 बजे बिकता है, जैसे अभी 15 मिनट पहले बेचा है, आप आए तभी बना गया है। जी नेताजी, अब ये तो हो गई चलो भाव पर चर्चा। और अब अगर बात करें तो इस समय सफ़ेद और लाल में बिक्री किसकी बढ़िया है सुधार में, मतलब कि आलू पहले कौन सा उठता है?
दोनों बिकते हैं, बराबर ही बिकते हैं। पहले बिकता था बहुत जल्दी, हाँ। अब नहीं बिकता है। अब नहीं बिकता क्योंकि अब आमदनी थोड़ी बढ़ गई है, अब ज़्यादा आने लग गई है ना लाल में, तो भाव में हमें अब लाल आ रहा है 35 से 40%, अच्छा 60% सफेद आ रहा है। सफ़ेद आ रहा है। तो नेताजी अभी भी आलू जो है बारिश के पहले वाले ही आ रहे होंगे कि बाद वाले भी नहीं, बाद वाले आने लगे हैं? जो आलू मीडियम आ रहे हैं वो बारिश के बाद वाले हैं। बाद वाले हैं, अच्छा उसमें जो है बिना रोक धोक के आलू आ रहे होंगे? हाँ, रोग नहीं, किलो 2 किलो अलग की बात, बाकी रोग नहीं। हाँ, बिना रोक के आलू आ रहे होंगे। उसमें जो है ये है कि किसानों को नेताजी मिल नहीं पा रहा कुछ भाव। देखिए किसानों की हालत बहुत खराब है, जितने किसान हैं अभी अंदर आप जाइए लेटे होंगे। हाँ हाँ किसानों के चेहरे की रौनक चली गई, बिल्कुल मुस्कुराहट चली गई। उनकी लड़कियों की शादी इनकी तय थी, उनकी तारीख आगे बढ़ गई। जी, जी। और नया रिश्ता करने की हैसियत किसी किसान के समय नहीं है, बेचारे की मजबूरी है। बिल्कुल राइट बात है। सरकार कोई इमदाद कर नहीं रही है। सरकार चाहती है कि किसानों की माली हालत खराब हो, किसानों के बच्चे पढ़ाई ना कर पाए, जी। किसानों के बच्चों का अच्छा इलाज ना हो पाए। जी। ये सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है। बिल्कुल अच्छा ये सरकार चाहे तो पुराने आलू कभी भी एक्सपोर्ट कर सकती है, जी 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 पाकिस्तान जा सकता है, श्रीलंका जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल या कुछ नहीं, जिन कोल्ड मालिकान के आलू पड़ा है सरकार चाहे तो उन्हें किराया दे दे। जी जी किसानों का जैसे नहीं पीछा छूट जाए, हाँ, और वो 100 रुपए बिक जाएगा, वो किसान को मिल जाएगा। जी 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 जो वही चीज़ है कि मतलब अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ ना कुछ % तो आंसू पहुँचे जा सकते हैं किसानों के। जैसे आप ध्यान हो 2004-9 में, जी 2004 या 2009 की बात है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हाँ। हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे। जी पूरे देश में किसानों को कर्जा माफ किया था, 75,000 करोड़ रुपया माफ हुआ था। 75,000 अब कोई गांव ऐसा नहीं जहां 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 5 लोगों का माफ ना हुआ हो। हाँ। कोई गांव हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है। जी 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 वही बात है। पूरे देश माफ किया। आज सरकार चाहे, सरकार के लिए 50,000 करोड़ रुपया कोई महत्व नहीं रखता है। ना ना लाखों हजार करोड़ जीएसटी में सरकार के पास आ रहा है। हाँ। सरकार 50,000 करोड़ रुपया दे दे जी तो यूपी किसान, बिहार के हैं, गुजरात है, जहाँ आलू पंजाब होता है, तो किसानों की हालत सुधर जाए। बिल्कुल right लेकिन बात। सरकार नहीं चाहती है। नहीं चाहती। सरकार लाखों करोड़ रुपया पूंजीपतियों को माफ कर देगी, भगोड़े रुपए लेके भाग गए, सरकार ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि किसान जो है खुशहाल हो। बिल्कुल अब वहीं देखते हैं कि भाई किसान के जो खाद्य पदार्थ वाली चीज़ें अपने खेतों में यूज करने वाली चीज़ें वो दिन दुगनी रात चौगनी जो है उसके रेट बढ़ रहे हैं। और किसानों की जब लागत निकाल के देखा जाता है तो भैया किसान तो इतना माइनस में जा रहा है कि इस पूरे वर्ष जो है किसानों को इतना लंबा नुकसान देखने को मिला है नेताजी कि किसान के जैसे आपने बताया कि चेहरे की रौनक ही गायब हो गई है। और हकीकत में उसकी जो है मुस्कान अगर देखें जो खेत पर जाता है तो फसल देख के जब तक वो अपना उगाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो मंडी में अपना कदम रखता है उसी दिन जो है उसके चेहरे की रौनक जाती है और आंखों से जो है कहीं ना कहीं आंसू जो है निकलने की पूरी जो है वहाँ पर संभावनाएं लगती हैं कि भाई वो अंदर से इतना बर्दाश्त कर रहा है किसान। अगर देखा जाए तो उस तौर पे किसी भी कंपनी या किसी भी नेता बड़े बड़े या कोई सरकार को इस तरीके से अगर नुकसान हो तो हमें लगता है कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखिए ऐसा है, पट्टी मुरमुनियाँ जानते हो लैयत बनती है, हाँ, या बिल्कुल। सुई है जिससे सिलाई होती है। जी 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 पट्टी मुरमुनियाँ बनाने वाले से लेकर सुई से हेलीकॉप्टर बनाने तक के वाले कारखाने, जी उनका मालिक तय करता है, उनका एमडी तय करता है कि हमारी इतनी उत्पादन लागत आई, इतना हमारा प्रॉफिट, तब वो मार्केट में बेचता है, चाहे कार हो, स्कूटर हो, जी, जी। चाहे कपड़े हो, चाहे दस्ताना हो, चाहे जूते हो। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ किसान की क्या लागत आई है किसान तय नहीं कर पाता है। जी, जी। ये जो सरकार की कृषि है, जो आईएएस बनाते हैं वो एसी में बैठे बनाते हैं, जी। उन्हें फील्ड की जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ की रिश्तेदारियाँ 75 में शादियाँ हुई टाबा शहर से, हाँ हाँ तो वो कहते थे कि आप लोग एक दाना बोते हैं 100 दाना पैदा होता है, आपसे रईस कोई नहीं। हाँ लेकिन हमारे यहाँ किसानों के गाल पिचके हुए, हाँ बिल्कुल किसानों के बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं। जी, जी। आज हालात हैं तो किसान का लड़का CPMT क्वालिफाई कर ले जी। तो MBBS की फीस 90% किसान नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल राइट बात है। वो MBA करना चाहे IIM से, हाँ। तो वो फीस 12.5 लाख नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। ये हालात किसान की हो गई है। हाँ, हाँ। और सरकार केवल ये चाहती है किसान गरीब रहे। 70 से 80% हिंदुस्तान में किसान है। यदि ये किसान अमीर हो जाएगा तो इनके बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे, इनके बच्चे भी सरकार से बहस करेंगे। इसलिए वो चाहती है किसान जितना गरीब रहे, ये उसी में लगा रहे। हम क्या लूट रहे हैं, इनके अधिकारी पूंजीपति क्या लूट रहे हैं, क्या देश की पॉलिसी है, ये न जान पाए, इसलिए सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है। जैसे अभी
रसिया के प्रधानमंत्री आए थे, राष्ट्रपति आए थे, पुतिन साहब जी। आप 4-5 दिन पहले दैनिक जागरण अमर उजाला हिंदुस्तान अखबार उठा के देख लें, उस अखबार में लिखा है कि उन्होंने अपना निर्यात शुल्क एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, गेहूं पे, मक्का पे, चावल पे, 3 आइटम पे। अभी हमारा गेहूं 25 रुपए सीजन पे बिकता रहा, अब 24 रुपए 23 रुपए बिक रहा है। जब रसिया से गेहूं आएगा तो हमारा गेहूं 20 रुपए बिकेगा। यानी किसान को जो खाद्यान्न दूसरे हैं, गेहूं, राई, चना, इसमें भी मार डालने की स्थिति, इनका भी रेट गिराने की स्थिति इस देश में साजिश चल रही है। वही और रसिया का भी गेहूं आएगा, अपना 2000 बिकेगा। रसिया का चावल आएगा कि चावल 7 रुपए बिकेगा। जी जी। अपने यहाँ 22.5 रुपए मक्का का MSP है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। जी जी। मक्का बिक रही 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए। और जब रसिया वाली मक्का आ जाएगी तो मक्का अपनी में 7 रुपए, 8 रुपए बिके, किसान की हालत और खराब होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाँ, अगर देखा जाए तो बात, लेकिन जब देखी जाती है भाई, नारे ऐसे लगते हैं कि किसानों की आय दोगुनी की जा रही है, लेकिन जब हम ग्राउंड स्तर पर देखते हैं, हकीकत देखते हैं, हकीकत से जब हमारी रूबरू होता है उस चीज़ को देखते हैं, तो किसानों की आय हमें लगता है कि नेताजी इस वर्ष से पहले पिछले वाले वर्ष में ठीक ठाक थी, आलू के रेट भी ठीक ठाक मिल रहे थे, हर चीज़ें जो है, तो डबल कहाँ से, हमें लगता है कि माइनस से। सरकार 5 वर्ष में एक बार चुनाव के समय किसान की दूनी आमदनी की बात करती है, बाकी 5 साल लगभग सभी राजनीतिक दलों के लोग ये बात भूल जाते हैं। जैसे पार्लियामेंट सत्र चल रहा है इस समय, दूसरे राजनीतिक दलों को यूपी के जो जीत गए हैं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि किसानों के पक्ष में पार्लियामेंट में आवाज उठाएं, विधानसभा में आवाज उठाएं। किसानों की आवाज उठाने वाला कोई इसमें नहीं है। और किसानों को आज कहना चाहिए कि जो एक बात कहनी चाहिए, जो किसान हित की बात करेगा भाई देश पे राज करेगा, किसानों को कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान को अपनी एक जात मानना चाहिए, न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न पंडित है, न कुर्मी है, न काची है, न गड़िया है, एक जात मानकर उसे वोट करना चाहिए। बिल्कुल राइट। और जब तक किसान एकजुट होकर वोट नहीं करेगा तब तक उसकी हालत खराब रहेगी। बिल्कुल राइट बात है, ये आपकी सत्य बात है। हर किसान को एक अपना संगठन बनाना चाहिए और वोटिंग के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे उनको वही निर्णय लेना चाहिए जो उनके हित में हो। तो हमें एक उदाहरण आपको दें, केवल बात आप जल्दी होंगे जी। 1978 के आसपास 1 रुपया 42 पैसे डीजल था। जी जी। तब गेहूँ 125 रुपए, 125 रुपए MSP थी जी। आज डीजल हम प्रयोग करते हैं ट्रैक्टर में, डीजल प्रयोग करते हैं पंपिंग सेट में, हम किसान पहले हैं, आड़तीवाद में है। जी जी जी। आज डीजल हो गया 100 रुपए या 95 रुपए, यानी डीजल बढ़ा है 84, 94, 98, 70 गुना बड़ा डीजल जो हम प्रयोग करते हैं। जी जी जी। और हमारा गेहूं 1 रुपया 25 पैसे से 2000 रुपए हो गया, 22 हो गया। यानी हमारा उत्पादन बढ़ा 16 गुना, 18 गुना। और जो हम प्रयोग करते हैं डीजल, जो हम लोहा प्रयोग करते हैं, जो सीमेंट मकान में हम प्रयोग करते हैं, उसकी उत्पादन लागत 70 से 80 गुना बढ़ी है। बिल्कुल। यानी हम 60 गुना गरीब हुए हैं। हाँ हाँ राइट बात है। ये चीजें जो है आंकड़े निकालने वाले ही निकाल पाएंगे, बाकी हर अब किसान इतना सब नहीं सोच पाता है। या प्राइमरी टीचर की जो तनख्वाह 60 रुपए थी सन 60 में, आज उसे 70,000 80,000 मिल रहे हैं, 50,000 नीचे किसी को नहीं मिल रहे। ना। उसकी तनख्वाह 60 गुना बढ़ी है। 60 गुना गए, हाँ 90 गुना बढ़ी है, 90 गुना बढ़ी है। जी जी। और हमारे उत्पादन का रेट 20 गुना बढ़ा है। हम उसकी तुलना में, जैसे आप गांव में जाइए, जिसके घर में पुलिस में नौकरी लग जाती है, प्राइमरी टीचर्स हो जाता है, उसके यहाँ आ जाता है ट्रैक्टर, मकान नया बन जाता है। जिनके यहाँ नौकरी वाले नहीं है उनका मकान कच्चा रहता है। कच्चा ही रहता है, खेती चाहे जितनी हो उसकी। राइट बात है ये। अब खेती में कुछ बच नहीं रहा नेताजी, कुछ मतलब नहीं है उसका। चलिए फिलहाल में जो है ये कुछ जानकारी थी। नेताजी अपने यहाँ अपना संपर्क नंबर बता दीजिएगा और कॉन्टेक्ट नंबर और फर्म भी बता दीजिएगा। हमारी फर्म है समता ट्रेडर्स जी। फोन नंबर है 98 38 11 29 53 जी। जय जवान जय किसान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो किसान भाइयों ये कुछ अपडेट थे मंडी में, और बाकी जो है नेताजी का इंटरव्यू लेना एक इसी वजह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि यहाँ पर जो है नेताजी कुछ किसानों के हित की बात करते हैं। भाई पूरा जो है इतना सब नहीं सोचते हैं कि नेताजी जो है किसान भाइयों आरती से पहले किसान है, बिल्कुल हकीकत बात है। तो किसानों की जो चिंताजनक वाली बातें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको जो है उठाने का काम करते हैं। बेशक वो सरकार तक पहुँचे अन्यथा ना पहुँचे, लेकिन किसान भाइयों बोलना हकीकत होता है और वो चीज़ें जो है बताने का प्रयास जो लगातार जारी रखते हैं। इस समय हम समता ट्रेडर्स पे मौजूद थे। यहाँ पर किसान भाइयों लगभग आलू बिक गए, जो रेट थे वो सही और सटीक जो है नेताजी ने बताए हैं। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, विराम देंगे अपनी वाणी को किसान भाइयों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। जय जवान जय किसान।